बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम कल घर पहुंच चुके थे और इसके बाद थोड़ा सा हमने आराम किया कल का दिन और आज का दिन सुबह पूरा आराम किया हमने। और ये है कि अभी तकरीबन असर की नमाज का टाइम हो चुका है और मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। बस ये है कि सोचने वाली बात ये कि कल का दिन मतलब कल नहीं बल्कि परसों रात से लेके कल सुबह तक हम सफ़र में थे। और देखने की बात ये है कि आज से एक डेढ़ दिन पहले या 2 दिन पहले तकरीबन हम मक्का मुकर्रमा में थे और आज हम जो है वो अपने घर पे हैं। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये चीज़ एक बिल्कुल ख्वाब की तरह लगेगी, जैसे ख्वाब था और वो एक ख्वाब हमने देखा था और अब हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर आ चुके हैं। तो ये है कि अब चूँकि दोबारा कल से मंडे है और मंडे से हमारा रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो चीज़ों को थोड़ा सा लाइन अप करना ज़रूरी है। अगेन ये मेरा नया वाला बैग जो मैं ट्रैवल पे लेके गया था और यही मेरा पुराना वाला बैग है, तो अब मैं इसमें से चीज़ें निकाल के दोबारा इसके अंदर शिफ्ट करूँगा। और ये बैग एक्सक्लूसिवली मैंने ट्रैवलिंग के लिए रखा हुआ है कि जब भी मैं कहीं हूँ सफ़र पे तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको जो है मतलब यूज़ करूँ। और इंशाल्लाह करीब दोबारा कोई सफ़र शुरू होगा हमारा तो हम दोबारा इस बैग को यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसमें से अपना सारा लैपटॉप का सामान जितनी भी चीज़ें हैं मेरी वो सारी चीज़ें मैं निकाल के आज इसके अंदर दोबारा शिफ्ट करूँगा, क्योंकि फिर आज ही टाइम है, कल तो फिर बहुत टफ मीट कल से स्टार्ट हो जाएगी हमारी। दूसरा ये कि अभी इंशाल्लाह नमाज के बाद जो भी डेटा हमने मोबाइल के अंदर जमा किया है, जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं वो सारी मुझे ट्रांसफ़र करनी है, डेटा भी ट्रांसफ़र करना है। इसके अलावा कॉलेज और ऑफिस से रिलेटेड बहुत सा रूटीन वर्क है जिन्हें चीज़ों को लाइन अप करना है सारा। तो ये काम सारा हमें आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल से तो फिर ये है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और कल तो ये है कि चीज़ों को फिर लेके चलना होगा, तो उनकी सेटिंग जो है वो आज ही करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले असर की नमाज़ के लिए जाते हैं और फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाएँ। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और ये है कि अब तो रूटीन लाइफ होगी, वही रूटीन लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आ जाएँ, स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मस्जिद से अभी हम निकले और मगरिब की नमाज़ भी हमारी हो गई। बहरहाल ये हमारे मोहल्ले की मस्जिद है। अभी तो फ़िलहाल हम एक स्कूल के अंदर हमारी नमाज़ होती है। मस्जिद की तामीर अभी ज़ोरों शोर से चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अनकरीब ये मुकम्मल होने वाली है और इंशाअल्लाह इस बार रमज़ान की तरावियाँ जो है ना हम इस मस्जिद में ही पढ़ेंगे। जितना भी मस्जिद की इंतज़ामिया अपडेट करती रहती है, पता चलता रहता है। ये है कि जो भी देखिए काम चल रहा है। फ़िलहाल चलते हैं अभी घर पे और दूसरे बहुत सारे काम अभी हैं वो करते हैं पहले, ताकि चीज़ें कल के लिए लाइन अप हो जाएँ सारी। ये गली की हालत देखें आप, पूरा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिगड़ा हुआ है। और गली का भी हाल बहुत बुरा है, पीछे वाली गली का हाल भी बहुत बुरा है। और अभी ज़रा मक्का मुकर्रमा से आए तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। अभी 2-3 दिन जो है ना यहाँ के माहौल में ढलने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो थोड़ा सा भारी लग रहा है अभी बहुत। चले जी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, कुछ ऑफिस का काम है, उसके अलावा मोबाइल का डेटा भी सारा कॉपी करना है, वो भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि इसमें स्टोरेज जितनी यूज़ हो गई है वो थोड़ी सी फ्री हो जाए, ताकि मज़ीद वीडियोस बनाने में फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी बात ये कि शॉपिंग जितनी भी हमने मक्का इस उम्रे के सफ़र में हमने की थी, वो जिसके लिए जो भी कुछ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ एग्जैक्टली जो है ना मतलब काम आ गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चलें
बड़ी हैं तो मसला नहीं है, छोटी पड़ जाती है तो फिर वो किसी यूज़ में नहीं आती। तो ये है कि कुछ साइज़ अगर थोड़े से बड़े भी आ गए किसी भी चीज़, कुछ चीज़ों के साइज़ बड़े थे तो कुछ शूज़ वगैरह के साइज़ बड़े आ गए तो अच्छा है, बाद में यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे जब थोड़े से बच्चों की हाइट बढ़ेगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें हमने ली वो सबको बहुत पसंद आई। तो ये है कि एक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हमारा अच्छे से पूरा हो गया। इसके अलावा जो भी शॉपिंग वगैरह हमने की थी तो वो तो आते ही जो है ना वो बच्चों ने और फैमिली वालों ने सब ने कहा भाई बैग तो उसी वक्त खोलो और बताओ बैग में क्या लेके आए हो। तो ये है कि जो भी शॉपिंग हमने की थी वो बहुत ही अच्छी हो गई, चीज़ें बच्चों को और फैमिली को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। बस ये है कि इसमें एक टेंशन थी, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा था लास्ट ब्लॉग में कि साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो भाई अगर साइज़ बड़ा आ जाए ना तो टेंशन नहीं है, लेकिन साइज़ अगर छोटा आ जाता है किसी भी चीज़ का, शूज़ का या किसी भी सैंडल्स वगैरह का, अगर वो छोटा आ जाए तो फिर वो किसी काम में नहीं आता। तो ये है कि एक दो साइज़ हमने थोड़े से मार्जिन रख के ही चीज़ें ली हैं ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ौरन अगर वो चीज़ें फिट नहीं आ रही तो कुछ दिनों के बाद वो आ जाएंगी। तो ये है कि ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो गया और सब मुतमईन भी हो गए। तो इससे बड़ी बात तो हमारे लिए कोई नहीं है कि काम हमारा अच्छे से हो गया। अच्छा, मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, मक्का की सौगात है, मक्का मुकर्रमा से मैं लेके आया था। ये एक जूस है, ठीक है, और लीची फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये है कि ये ट्राई करते हैं। ओए बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। वो तो मैंने ट्राई भी किया था जब मैंने परचेज़ किया था इसको, आउट क्लास। मैंने मदीना मुनव्वरा से लिया था ये। पी के देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ की सौगातें मैं अपने साथ लेके आया हूँ। तो थोड़ी थोड़ी मैं वो सौगातें निकाल के एंजॉय करूँगा और वो वक्त भी याद करूँगा जब मैं ये चीज़ें वहाँ पे एंजॉय किया करता था। वहाँ का माहौल, वहाँ की नमाज़ें, वहाँ का ये खाना पीना, तो ये सब चीज़ें तो अब यादें बन गया है। तो बस ये है कि दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा हाज़िरी नसीब फरमाए मुझे भी और आपको भी। The next day। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, अभी सुबह हो चुकी है और मैं कॉलेज के लिए निकल गया हूँ। पीर का दिन है आज। बस ये है कि थोड़ा सा ये है कि दोबारा रूटीन में आने के लिए जो है ना थोड़ा सा टफ़ टाइम फील होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है हम अपने काम पे जा रहे हैं। तो ये है कि बस दुआ अल्लाह खैर आफ़ियत फरमाए और आफ़ियत के साथ जो है ना दिन गुजर जाए, क्योंकि बड़ी टफ़ रूटीन होती है मेरी और थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर होती हैं ना तो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। और यही चीज़ जो है ना बस वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है कि चीज़ें जो है ना बस स्मूथली हो जाएं। तो बस देखते हैं और चलते हैं कॉलेज की तरफ। वैसे शहर में ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स जो है ना वो अप्लाई हो रहे हैं और इसीलिए मैंने एहतियातन सीट बेल्ट बांध लिया, क्योंकि मैं 10 दिन के बाद आया हूँ। तो क्या ना 10 दिन के अंदर बहुत चेंज आ चुका है और जगह जगह जो है ना हमारे एरिया में भी कैमराज लगे हुए हैं। तो थोड़ी सी भी ऊँच नीच करोगे ना तो चालान कटेगा। तो अगर बाइक पे भी निकलना है तो फिर हेलमेट पहन के निकलना है। वो अलग बात है कि कराची के रोड जो है ना इस लेवल पे नहीं है जिस लेवल के चालान कट रहे हैं कराची के अंदर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि चीज़ें बड़ी अच्छी हो गई हैं, लोग जो है ना वो डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना, कोई सिग्नल नहीं तोड़ेगा। और मुझे अभी जितने भी लोग अभी तक बाइक चलाते हुए दिखे हैं, अभी 2-3 लोग जो भी दिखे हैं वो सब हेलमेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो ये तो तय है कि स्ट्रिक्टनेस तो है, अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो सबको करना चाहिए और कोई भी सीधे तरीके से फॉलो तो करता ही नहीं है। तो लेकिन जो चालान की अमाउंट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, उसमें थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन अल्लाह खैर करे और सबको हिदायत दे अल्लाह। रूल्स तो अप्लाई होने चाहिए, लेकिन चालान का अमाउंट थोड़ा कम हो जाए तो क्या ही बात है।
चले भाई कॉलेज पहुंच चुके हैं और ये कॉलेज का गेट है और ये चीज़ें रिकॉल हो रही हैं। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो और खैर इसका टोटल कितना है? अच्छा पास है तो मैंने गलत लाइन लगा दी। आप उसको अंदर और उसका टोटल 0 है। कैश का टोटल कितना है? 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, कॉलेज से मैं फ्री हो चुका हूँ और थोड़ा सा टफ़ रूटीन है क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज, ऑफिस, कोचिंग, तो सब जगहों को टाइम देना है क्योंकि सब जगहों के कुछ ना कुछ काम बाकी हैं, पेंडिंग है। तो बस ये है कि कॉलेज में मैंने ज़्यादा देर रुका नहीं हूँ, फ़ौरन निकल गया और ताकि जल्दी से ऑफिस पहुँच जाऊँ और जो भी इतने दिनों का जो थोड़ा बहुत जो पेंडिंग काम है पहले तो वो मैं निपटा दूँ जल्दी से और फिर इंशाल्लाह शाम को फिर कोचिंग की क्लासेस भी उसी तरह से जो भी बच्चों के पेंडिंग काम है वो ज़रा जल्दी से मैं देख लूँ तो फिर आज के दिन से फिर वो चीज़ें फिर रूटीन में आ जाएंगी तो फिर थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो जाएगा। तो खैर अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ और देख रहा हूँ हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, बड़ी एहतियात के साथ जो है ना निकलना पड़ रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आइडिया नहीं है कि क्या सीन हो रहा है।